तो चलते हैं गाइस आज डी लेटर पे। तो डी लेटर स्टार्ट करते हैं। डी से कौन कौन से वर्ड्स हमारे सामने निकल कर आते हैं जो वोकैबुलरी में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं, पूरी वोकैब कवर करेंगे। डी सेक्शन, डी से बनी हुई सारी वोकैबुलरी आज कवर करेंगे। चलिए, डिलीजेंट क्या है सबसे पहले ये देखिए। डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है। डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। क्यों? क्योंकि डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती इंसान। तो मेहनती जो है व्यक्ति, वो उसकी क्वालिटी है, दैट इज हिज क्वालिटी। तो ये एडजेक्टिव के कैटेगरी में पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा और इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग या इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस भी मेहनती होता है। अब इसका की क्या बनेगा? डेलीजेंट्स। हमने कीवर्ड ले लिया इसका, क्या? डेली के जेंट्स, यानी कि क्यों हमें याद करने में आसानी हो इसलिए हम ये कर रहे हैं। सो डेली जेंट्स, डेली जेंट्स। सो इसका मेमोरी लिंक क्या बनेगा? डेली के जो जेंट्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो डेली जेंट, डेली जेंट, डेलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। डेली जेंट आर हार्ड वर्किंग। डेली के जेंट हार्ड वर्किंग है, तो डेली जेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। खत्म। सो नेक्स्ट इसका एंटोनिम देखते हैं। इसका एंटोनिम होगा लेजीनेस, पैसिवनेस, इनएक्टिवनेस। एक तरफ हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनती, दिन रात मेहनत कर रहा है ये वो, और एक तरफ क्या है? पैसिव इंसान है, इनएक्टिव इंसान है, लेजी पर्सन है। तो ये इसका अपोजिट होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नोट डाउन करती रहिए, इसके नोट्स बनाती रहिए। वैसे मैं आपको पीडीएफ जरूर सेंड करूंगी साथ साथ, बट यू हैव टू मेक द नोट्स, क्योंकि जब हम हाथ से लिख लेते हैं ना बेटा एक बार चीजों को, तो वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है कहीं ना कहीं चीजें। सो यू हैव टू राइट इट बाय योर हैंड्स सो दैट इट विल बी देयर इन योर मेमोरी। आपकी मेमोरी में वो एवर लास्टिंग रहे चीजें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड करते हैं डोलोरस। सो डोलोरस क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच में, एक एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो डोलोरस का मतलब क्या होता है? सैड, अनहैप्पी, दुखी इंसान, उसको कहते हैं डोलोरस। ठीक है, इसको हम याद कैसे करेंगे? डॉलर से, डॉलर वर्ड से हम याद करेंगे डोलोरस को। ठीक है, सो मेमोरी लिंक इसका क्या बनाएंगे? ही बिकेम सैड आफ्टर मिसिंग द डॉलर। तो वो क्या हो गया? निराश हो गया काफी ज्यादा। वो बहुत ज्यादा सैड हो गया, बहुत ज्यादा निराश हो गया। कब? जब उसके डॉलर मिसिंग हो गए। उसने जेब में चेक किया, अरे मेरे तो डॉलर है ही नहीं, तो डॉलर मिसिंग है कहीं ना कहीं, तो मेरे डॉलर कहाँ गए? तो वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा सैड हो गया। सो डॉलरस मीन्स डॉलर मिसिंग हो गए, तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो गया। बस सिंपल याद कर लीजिए। देन इसका अपोजिट वर्ड होगा डॉलर का, सैड भी हो, सैड इसका मीनिंग है, तो अपोजिट होगा हैप्पी या गे। हम कहते हैं ना गे मतलब बी गे, मतलब गे यानी कि हैप्पीनेस, समथिंग रिलेटेड टू स्माइल, हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट डोरमेंट होता है एक बेटा टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये किसी की बताता है कि कोई व्यक्ति लेजीनेस में है, लेजी है, इनएक्टिव है, तो क्वालिटी बताता है व्यक्ति की। सो डोरमेंट मतलब लेजी, इनएक्टिव, पैसिव। ठीक है, अब इसमें से कैसे याद करेंगे, ट्रिक कैसे बनाएंगे डोरमेंट की? सो डोरमैन, डोरमेंट में से बनाएंगे डोरमैन यानी द्वारपाल। सो जो डोरमैन है दैट इज वेरी लेजी एंड इनएक्टिव। जो यहाँ का डोरमैन है, जो द्वारपाल है, वो क्या है? बहुत ज्यादा लेजी है, बहुत ज्यादा इनएक्टिव है डोरमैन। तो डोरमेंट, हमें डोरमेंट को कैसे देसी भाषा में डोरमेंट को क्या लिखेंगे? डोरमैन। ठीक है, डोरमेंट को डोरमैन यानी दरवाजे का आदमी। तो दरवाजे पे जो आदमी है वो क्या है? बहुत ज्यादा लेजी और इनएक्टिव है। तो डोरमैन का मतलब क्या हो गया? लेजी एंड इनएक्टिव। और इसका अपोजिट आपको पता ही है, एक्टिव होगा। लेजी का अपोजिट क्या होगा? एक्टिव पर्सन। नेक्स्ट डोंटलेस। डोंटलेस क्या टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डियरिंग और बोल्ड पर्सन, निर्भीक, साहसी व्यक्ति। इसका कीवर्ड क्या है? डोंटलेस। डोंटलेस, इसमें मतलब कीवर्ड बनाएंगे हम डोंटलेस का। डोंटलेस को हम डोंटलेस भी लिख सकते हैं देसी भाषा में, अपनी भाषा में बनाने के लिए इसको हम लिख लिया डोंटलेस। अब इसका मेमोरी याद कैसे करेंगे? दे डोंट लेस ब्रेव देन यू, या दे डोंट लेस डेयरिंग देन यू। वो तुमसे कोई भी कम नहीं है ब्रेवरी में, बोल्डनेस में या डेयरिंग में। तो वो लोग तुमसे डेयरिंग में डोंट लेस हैं, बिल्कुल भी लेस नहीं है। सो दे डोंट लेस यानी कि वो तुमसे
कम नहीं है, सो दे डोंट लेस, वो तुमसे कम नहीं है, डोंट लेस देन यू इन द ब्रेवरी, इन द बोल्डनेस। नेक्स्ट, इसका एंटोनिम क्या होगा? टिमिड, कावर्ड। इसका अपोजिट वर्ड है टिमिड होना, कावर्ड होना, शाय होना, डरपोक होना। नेक्स्ट, डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या है? एक तरीके का एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? चीटिंग करना, डिसीट करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसेप्शन। इसको याद कैसे करेंगे? रिसेप्शन से, कि जैसे वी मार्ट की जो टीम है उसने रिसेप्शन पे क्या किया? उसने रिसेप्शन पे लोगों के साथ काफी चीटिंग की, अपनी रिसेप्शन पे खड़े होके लोगों की पर्चियां काटता गया, उल्टी सीधी कर पैसे जमा करता गया, तो क्या की? लोगों के साथ बहुत ज्यादा उसने चीटिंग की। ठीक है, अपोजिट वर्ड डिसेप्शन का, चीटिंग का अपोजिट क्या होता है? ऑनेस्ट होना, किसी के साथ ईमानदार होना। ठीक है, नेक्स्ट है डेलिनिएट। डेलिनिएट, डेलिनिएट इज अ काइंड ऑफ वर्ब, ये एक क्रिया है, डेलिनिएट करना। ठीक है, सो यानी कि डिस्क्राइब करना किसी चीज को, ड्रॉ करना, चित्रित करना। तो ये एक तरीके की क्रिया है। क्रिया क्यों? क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं, डेलिनिएट कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ चित्रित कर रहे हैं, तो कुछ काम हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, तो ये क्या होगा? वर्ब की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और इसको याद कैसे करने का तरीका है? डेलिनिएट मतलब डेली नेट, यानी कि वो डेली नेट को यूज कर रहा है क्या करने के लिए? थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए। सो डेली नेट को वो क्या कर रहा है? अपने डेली इंटरनेट को यूज कर रहा है, अपनी चीजों को, जैसे कोई टॉपिक मिला उसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्या करके? डेली नेट को यूज कर रहा है अपनी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। सो यहाँ पे ये चीज आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन से नए वर्ड्स जो एग्जाम में आए हुए हैं डी लेटर से, वो भी करते हैं। ड्रैग्स, ड्रैग्स जो है क्या है? ड्रैग्स एक पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है? वर्थलेस थिंग्स, यानी कि बेकार की वस्तुएं। इसका मतलब है बेकार की वस्तुएं। अब ड्रग्स का जो साउंड है वो किसकी तरह मिलता है? ड्रग्स की तरह। ठीक है, ड्रग्स का साउंड किससे मिलता है? ड्रग्स से मिलता है। ड्रग्स कौन सी होती है? नशीली दवाएं। ठीक है, तो जो नशीली ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो ड्रग्स होते हैं, दीज आर वर्थलेस थिंग्स। ड्रग्स बिल्कुल वर्थलेस थिंग्स होती है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है? हमारी बॉडी को जो खराब करती है, दैट बैडली इफेक्ट्स अवर बॉडी, बैडली इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, वो ड्रग्स होते हैं। सो ड्रग्स आर वर्थलेस थिंग्स, वर्थलेस थिंग्स होती हैं। तो हमें उससे याद हो जाएगा कि ड्रग्स मतलब होता है कोई भी वर्थलेस, बेकार की वस्तु हो, वो ड्रग्स कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेलीरियस। डेलीरियस क्या होता है? डेलीरियस इस पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, सो एडजेक्टिव का काम करता है डेलीरियस। डेलीरियस मतलब रेस्टलेस, कंफ्यूज्ड, ये इसका मीनिंग है डेलीरियस का, रेस्टलेस होना, कंफ्यूज्ड होना। ठीक है, अब इसका की क्या बनाएंगे हम? दिलेर मेहंदी। दिलेर मेहंदी यानी कि दिलेर मेहंदी कौन? एक सिंगर है। ठीक है, तो उसका साउंड, क्योंकि हमें साउंड कैसा आ रहा है डेलीरियस का? दिलेर, डेलीरियस, तो दिलेर आ रहा है ना स्टार्टिंग में, दिलेर। तो दिलेर से हम देसी साउंड बना लेंगे इसका, दिलेर मेहंदी। सो क्या बनेगा? ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ दिलेर मेहंदी एवरीवन इज रेस्टलेस टू डांस। तो दिलेर मेहंदी के सॉन्ग सुनने के बाद क्या हुआ? सब लोग क्या हो गए? रेस्टलेस हो गए डांस करने के लिए। ठीक है, सो दिलेर, डेलीरियस मींस रेस्टलेस। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? माइंडफुल एंड बीइंग काम। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट इज अ टाइप ऑफ वर्ब। डेमोन्स्ट्रेट क्या है? एक क्रिया है, कुछ भी करके दिखाना, कुछ भी शो करना, कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करना, तो वो की क्रिया है। तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू शो, टू डिस्प्ले, यानी कि दिखाना, कुछ प्रदर्शित करना। सो इसका कीवर्ड क्या लेंगे? डेमोन्स स्टेट। ठीक है, डेमोन्स स्टेट। ठीक है, सो इन पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन डिस्प्लेड, जॉन मिल्टन ने क्या किया? पैराडाइज लॉस्ट जो उसका वर्क है उसमें जॉन मिल्टन ने शो किया या डिस्प्ले किया। क्या किया? शो या डिस्प्ले किया। क्या? डेमोन की स्टेट, डेमोन की स्टेट। डेमोन की स्टेट क्या थी? वहां पे पेंडेमोनियम थी ना। डेमोन की स्टेट यानी कि राक्षसों की जो स्टेट है, जैसे हमारी आदमियों की स्टेट क्या? दिल्ली, पंजाब, तो राक्षसों की स्टेट का नाम क्या था? पेंडेमोनियम। तो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने डिस्प्ले किया या शो किया, डेमोन स्टेट को शो किया। किसने? मिल्टन ने शो किया या डिस्प्ले किया, किसमें? पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है,
सो शो करना या डिस्प्ले करना हो गया डेमोन्स्ट्रेट, या फिर इसको हम कैसे करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, एंटोनिम अपोजिट वर्ड क्या हो गया, कंसील करना, हाइड करना। शो का उल्टा क्या होगा, छुपाना, हाइड करना, कंसील करना। हाइड, कंसील, कवर, कवर करके किसी चीज को छुपा देना। सो द नेक्स्ट वर्ड क्या है, डैम्पेन। डैम्पेन क्या है, एक तरीके का वर्ब है, वर्ब की कैटेगरी में आता है, यानी कि वो क्रिया, किसी को डिस्करेज करना, किसी को मतलब कि कहना कि तू ऐसे कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती, तेरे बस की कुछ नहीं है, तो बोल बोल के ना उसको डिस्करेज कर देना। तो डिस्करेज करना, डिसहार्टन करना किसी को, डैम्पेन। अब डैम में पेन गिरने से वो क्या हो गया, उसका पेन जो है डैम में गिर गया, उससे क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा अंदर से डिसहार्टेंड हो गया। नया पेन था, लग्जरियस पेन था, उसने अभी अभी लिया था, तो डैम में पेन गिरने से वो डिसहार्टेंड हो गया। तो डैम पेन का मतलब क्या निकला, डिस्करेज्ड या फिर डिसहार्टेंड। अब अपोजिट क्या होगा इसका, एंटोनिम होगा लाइवली या करेज। डिस्करेज का अपोजिट होता है लाइवली या करेज। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पोर्ट। डिस्पोर्ट क्या है, डिस्पोर्ट एक काइंड ऑफ वर्ब है, एक क्रिया है, यानी कि डिस्पोर्ट इज मीन्स टू स्माइल। ठीक है, स्माइल। तो इसको कैसे याद करेंगे डिस्पोर्ट को, दिस पोर्ट, ये पोर्ट यानी दिस पोर्ट, आफ्टर सीइंग दिस पोर्ट ही स्माइल। सो दिस पोर्ट का मतलब, दिस पोर्ट का हम क्या बनाएंगे, मेमोरी लिंक, यानी कि दिस पोर्ट, इस पोर्ट को देखने के बाद वो स्माइल कर रहा था। तो डिस्पोर्ट मीन्स टू स्माइल, यानी दिस पोर्ट को देखने के बाद वो स्माइल कर रहा था। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया स्माइल का, सैड या फिर अनहैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन क्या है, एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच में ड्रैकोनियन एक एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, और ड्रैकोनियन का मतलब होता है क्रूअल होना या फिर वायलेंट होना, निर्दयी, बिल्कुल जिसमें दया की भावी ना हो, निर्दयी। ठीक है, अब इसका की लिंक क्या है ड्रैकोनियन का, डरा कौन। ठीक है, ड्रैकोनियन मींस डरा कौन। सो मतलब इसका की है डरा कौन, क्योंकि हमें साउंड आ रही है ना इसमें से, ड्रैकोनियन में से डरा कौन। हु फियर्ड, मेमोरी लिंक क्या बना सकते हैं कि हु फियर्ड यानी डरा कौन, ड्रैगन, डरा कौन, ड्रैगन को देखकर, हु फियर्ड ड्रैगन, आफ्टर सीइंग ड्रैगन, हु फियर्ड। सो डरा कौन, ड्रैगन को देखकर, ड्रैगन, ड्रैगन जैसे क्रूअल एनिमल को देखकर। ठीक है, सो डरा कौन, ड्रैगन जैसे क्रूअल एनिमल को देखकर। का मतलब ड्रैकोनियन का मतलब क्या निकला, क्रूअल। इज डेट्रीमेंटल। सो डेट्रीमेंटल क्या है बेटा, टाइप ऑफ एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल या फिर कुछ इविल, यानी कि कुछ हानिकारक। सो इसका कीवर्ड क्या बनेगा, मेंटल। सो जो मेंटल होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल टू एनीबॉडी। सो जो मेंटल लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं किसी के लिए भी। सो दे कैन हार्म एनीबॉडी, दे कैन, वो किसी को नुकसान कभी भी पहुंचा सकते हैं। सो इसलिए डेट्रीमेंटल, मेंटल मीन्स हार्मफुल। नेक्स्ट एंटोनिम, अपोजिट वर्ड क्या है इसका, हार्मफुल का अपोजिट होता है हार्मलेस, यूजफुल, गुड। सो हार्मफुल का अपोजिट होता है हार्मलेस, गुड, यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट है डेलिट्रियस। डेलिट्रियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, हार्मफुल। सो डेलिट्रियस मीन्स हार्मफुल। अब इसका की लेटर क्या होगा, डिलीट। सो मेमोरी लिंक क्या बनेगा, डिलीट, क्योंकि इसमें से देखिए आगे डिलीट की साउंड आ रही है। ठीक है, सो डिलीट, टू डिलीट हिज कॉन्टैक्ट मे बी, मतलब उसका कॉन्टैक्ट अगर मैंने डिलीट कर दिया ना तो बहुत हार्मफुल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो मतलब उसको पता चल गया कि भी मैंने डिलीट कर दिया उसका कॉन्टैक्ट, तो मेरे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, सो टू डिलीट हिज कॉन्टैक्ट इट मे बी हार्मफुल फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट इसका हार्मफुल का अपोजिट क्या होगा, हार्मलेस, यूजफुल या गुड। ठीक है, नेक्स्ट है डोनर। डोनर क्या है, एक टाइप का नाउन है। सो डोनर इज अ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, डोनर एक टाइप ऑफ नाउन है। डोनर मतलब होता है गिवर या लीडर, यानी कि देने वाला। ठीक है, सो मेमोरी लिंक, विक्की इज अ ब्लड डोनर। विक्की क्या है, एक ब्लड डोनर है। सो ही गिव्स ब्लड टू ऑल, इसलिए वो सबको क्या करता है, अपना ब्लड डोनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिवास्टेट। ठीक है, डिवास्टेट क्या है, एक टाइप ऑफ वर्ब है, एक क्रिया है।
ठीक है, सो इसका मतलब होता है टू रियून, रियून करना, कुछ भी डिके करना, यानी किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना मीन्स है डिवास्टेट। ठीक है, इसका की लेटर क्या है, अब क्या बनाएंगे इससे, साउंड किसकी आ रही है, देव स्टेट, यानी कि देव स्टेट यानी कि टेम्पल, भगवान के टेम्पल को कहते हैं देव स्टेट। सो अब इसका हमें मेमोरी लिंक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, द पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड रियून द गॉड्स टेम्पल। तो देव स्टेट यानी देव स्टेट को उन्होंने रियून कर दिया, उन लोगों ने खराब कर दिया, किन लोगों ने रियून कर दिया, डिके कर दिया, ऐसे लोगों ने जो भगवान में बिलीव नहीं करते। देव स्टेट मीन्स भगवान की स्टेट, तो देव स्टेट को रियून कर दिया, खराब कर दिया। अब इसका रियून का अपोजिट होगा स्ट्रेंथन एंड एंडो। नेक्स्ट है डिसओन। डिसओन क्या है, एक क्रिया है, यानी किसी को डिस्क्लेम करना, रिजेक्ट करना, किसी भी चीज को अपना मानने से मना कर देना, डिस्क्लेम कर देना, ये चीज मेरी नहीं है। डिसओन, आई डिसओन यू फ्रॉम माय प्रॉपर्टी, यानी कि मैं ये अपनी प्रॉपर्टी से तुम्हें निकाल रहा हूँ, डिसओन कर रहा हूँ, तुम मेरी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार नहीं हो। अपोजिट वर्ड, ओन करना, किसी भी चीज को एक्नॉलेज करना। नेक्स्ट वर्ड इज डायबोलिकल। डायबोलिकल क्या है, डायबोलिकल मतलब एक एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। अब डायबोलिकल मतलब होता है विकेड या फिर डेविलिश। ये हमने एक पोम में भी पढ़ा था, स्कॉर्पियन जो पोम थी उसमें मैं पढ़ा था, जिसमें मदर को बाइट कर जाता है एक स्कॉर्पियन, तो बोला जाता है कि वो बहुत ही डेविलिश स्कॉर्पियन है, यानी दुष्ट था वो बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन। तो ये बात बोली जाती है स्कॉर्पियन के बारे में। अब की क्या है, दिया बोली कल, क्या बोली दिया, दिया बोली कल, यानी कि दिया ने बोला कल क्या, एक डेविलिश स्पीच येस्टरडे। सो दिया ने कल एक डेविलिश स्पीच दी। सो दिया बोली कल एक डेविलिश स्पीच। ठीक है, सो डेविलिश हो गया इसका आंसर, डेविलिश और विकेड इसका हो गया मीनिंग। नेक्स्ट इसका अपोजिट वर्ड हो गया गुड या फिर एंजेलिक। ठीक है, अपोजिट वर्ड हो गया इसका गुड या फिर एंजेलिक। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, डायाफेनस पढ़ते हैं इसको। डायाफेनस क्या है, डायाफेनस एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और डायाफेनस मतलब होता है थिन, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, इसका कीवर्ड होता है डायल फोन। कैसे बनाएंगे इसका कीवर्ड, जैसे डाया है तो डाया में को हम कर लेंगे डायल, ठीक है, और फेन यानी कि फोन, यानी कि डायल फोन। ठीक है, डायल फोन। ठीक है, डायल फोन, हिज डायल फोन, उसका जो डायल फोन है, डायफेनस यानी डायल फोन, उसका जो डायल फोन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है, इस उसको इट इज़ वेरी थिन। एंड थिन को क्या कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। थिन को हम ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं, तो दोनों वर्ड्स आ गए, थिन और ट्रांसलूसेंट। तो डायफेनस डायल फोन उसका बहुत थिन है और उसको हम ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं। इसका अपोजिट वर्ड होगा थिक ओपेक, यानी कि बहुत मोटा, ओपेक जिसके आर पार दिखता नहीं है, वो इसका अपोजिट वर्ड होगा। दिस डूबियस, डूबियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, सो डूबियस एक तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है डाउटफुल होना, किसी भी चीज को लेके सस्पिशियस होना। ठीक है, संदेहपूर्ण। अब इसको याद कैसे करेंगे, डूबी, डूबी से डूबी। सो आई डाउट इफ शी हैड ड्राउन, मुझे भी इस बात का डाउट है कि वो डूबी भी है या नहीं डूबी। तो डूबी, डूबी का क्या है, उसको डाउट है कि वो डूबी है या नहीं डूबी। सो डूबियस मीन्स डाउटफुल, यानी कि डाउटफुल है क्या कि वो डूबी है या नहीं डूबी। ठीक है, डाउट, और इसका अपोजिट क्या है, डाउटलेस, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट होगा डिस्कॉन्सर्ट। डिस्कॉन्सर्ट क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है, एक क्रिया है, यानी कि टू कंफ्यूज, टू अपसेट। डिस्कॉन्सर्ट मीन्स, इस क्रिया का मतलब है डिस्कॉन्सर्ट का कि टू कंफ्यूज, टू अपसेट। अब इसका की क्या बनाएंगे, डिस्कॉन्सर्ट का बनाएंगे दिस का डिस्कॉन्सर्ट, यानी कि गीत गोष्ठी, संगीत समारोह। दिस कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट यानी समारोह। तो इफ यू आर कंफ्यूज्ड और अपसेट, कम एंड ज्वाइन दिस कॉन्सर्ट, यानी कि अगर तुम कंफ्यूज चल रहे हो, अपसेट चल रहे हो, तो तुम इस कॉन्सर्ट में आओ, इस कॉन्सर्ट को क्या करो, कम एंड ज्वाइन, कम आओ
कम एंड ज्वाइन दिस कॉन्सर्ट। सो दिस कॉन्सर्ट क्या हो जाएगा, दिस कॉन्सर्ट को तुम कब ज्वाइन करो, जब तुम कंफ्यूज हो या अपसेट हो तो तुम इस दिस कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर लो। डेसीमेट, डेसीमेट, सो यानी कि देसी मेट, यानी कि डेसीमेट को हम कैसे लिख रहे हैं, देसी मेट, देसी मेट। देसी मीन्स कि जो देसी, ग्रामीण, और मेट यानी फेलो फ्रेंड। तो ऐसा कोई फेलो फ्रेंड जो देसी टाइप का था, उसने यहाँ आके सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी। तो देसी मेट का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड। तो जो मेरा फेलो फ्रेंड था उसने यहाँ आके सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी। डिस्ट्रॉय यानी कि उसको नॉलेज नहीं थी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की, तो उसने सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया डिस्ट्रॉय का, सेव, सिक्योर। नेक्स्ट है डेलिंक्वेंसी। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक है। डेलिंक्वेंसी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है कोई मिस्टेक, कोई एरर, कोई सिन, कोई गलती। अब इसकी कीवर्ड क्या बनाएंगे हम, डेली कौन सी, डेलीक्वेंसी यानी डेली कौन सी तुम मिस्टेक्स करते हो ऐसी, कहते हैं ना कौन से ऐसे पाप करते हो, रोज मंदिर में बैठे रहते हो। सो डेली कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हो। सो डेलीक्वेंसी मतलब डेली कौन सी मिस्टेक करते हो। तो मिस्टेक क्या हो गया इसका मीनिंग, और अपोजिट वर्ड क्या हो गया, मिस्टेक करना, और एक तरफ हो गया गुड वर्क करना, अच्छा वेल टास्क करना। नेक्स्ट डेमागॉग। डेमागॉग क्या एक नाउन है, ठीक है। अ लीडर हु एक्साइट्स द फॉलोअर्स, उसको कहते हैं डेमागॉग। कीवर्ड क्या है इसका, दिमाग, माइंड। पहला वर्ड अगर इसमें आधा रीड करेंगे तो क्या निकलेगा, दिमाग। अगर देसी लैंग्वेज में पढ़े तो दिमाग, दिमाग मतलब माइंड। सो दिमाग ऑफ दैट लीडर एक्साइट्स द माइंड ऑफ दैट लीडर। दिमाग उस लीडर का इतना तेज है कि वो एक्साइट कर देता है, दैट लीडर एक्साइट्स द फॉलोअर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डायनेस्टी, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ नाउन। किंग्स फैमिली को कहते हैं डायनेस्टी, यानी कि राजा की जो फैमिली है, किंग की जो फैमिली है उसको कहते हैं डायनेस्टी। अब इसमें से कीवर्ड क्या बनाएंगे, इसमें से कीवर्ड हम बनाएंगे डायनेस्टी में से डायन। डायनेस्टी में से हम कीवर्ड ढूंढेंगे डायन, ठीक है, डायन। तो डायन यानी विच, डायनेस्टी कैसी आवाज आ रही है, डायनेस्टी, डायन। तो डायन यानी कि एक डायन ने क्या कर दिया, ruined द किंग्स फैमिली, एक किंग की पूरी फैमिली को तबाह करके रख दिया एक डायन ने। सो डायनेस्टी से याद करेंगे हम डायन, और डायन ने क्या कर दिया, किंग की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्टरी, बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस। डायरेक्टरी वो किताब होती है जो बुक होती है किसकी, नामों की और एड्रेसों की, ठीक है। अब इसमें से डायरेक्टरी में से क्या याद करेंगे, कीवर्ड डायरेक्ट, ठीक है, किसी को डायरेक्ट करना। अब मेमोरी लिंक, गो डायरेक्टली एंड ब्रिंग अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस फ्रॉम द मार्केट। वर्ड इज डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या है, एक टाइप का नाउन है, ठीक है। तो दैट इज अ प्लेस फॉर मेकिंग द शिप्स, वो ऐसी जगह है जहाँ पे शिप्स बनाई जाती हैं, उनको रिपेयर किया जाता है। और इसका हम कीवर्ड लेंगे इसमें से डक, यानी कि ये प्लेस डक्स के लिए नहीं है, यहाँ पे डक्स को नहीं ठीक, मतलब डक्स को जैसे कि कहीं चोट लगी उनको नहीं ठीक किया जाता है, यहाँ पे किसको बनाया जाता है, दिस प्लेस इज फॉर मेकिंग द शिप्स। सो दिस प्लेस इज मेकिंग फॉर शिप्स, नॉट फॉर द डक्स, डक्स को नहीं। सो प्लीज गो फ्रॉम हेयर, ठीक है। नाउ डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट नेक्स्ट है वर्ड, जिसमें जो कि एक नाउन कंसीडर होता है, और इसका मतलब होता है कोई स्किन से। डर्मा मतलब क्या होता है, डर्मा मतलब ही स्किन होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि कोई स्किन का डॉक्टर। तो इसका की लिंक क्या बनेगा, डर मत, डर मत। सो डर मत, दिस इज अ स्किन डिसीज डॉक्टर, ही विल मेक योर स्किन फेयर। इसलिए डर मत, तू डर मत, ही इज अ स्किन डिसीज डॉक्टर, ये स्किन डिसीज के ही डॉक्टर है, ये तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। सो डर मत, ठीक है। सो ही इज अ स्किन डिसीज डॉक्टर। नेक्स्ट डिलाइट। डिलाइट मीन्स, डिलाइट एक टाइप का नाउन है जिसका मतलब होता है डिलाइट फील करना, हैप्पी फील करना, इंजॉयबल फील करना। की क्या है, इसका की वर्ड बनाते हैं इसे डिलाइट, यानी डे और लाइट, ठीक है। नाउ मेमोरी लिंक है, एवरीवन फील्स हैप्पी इन द डे लाइट एंड एंजॉयज इट।
हर कोई डे लाइट के अंदर, दिन की लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है. सो एवरीबडी फील्स हैप्पी इन डे लाइट एंड एंजॉयज इट. ठीक है. सो डे लाइट मतलब हैप्पीनेस. डे लाइट क्या देती है? हैप्पीनेस. डिलाइट क्या देता है? हैप्पीनेस. आंसर हो गया डिलाइट का हैप्पीनेस. नेक्स्ट अपोजिट हो गया अपोजिट हो गया अनहैप्पी, सैड एंड सॉरो. ठीक है. अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं डिप्लोमेसी, जो कि एक नाउन है. स्किल इन इंटरनेशनल अफेयर्स. नेक्स्ट चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ. पहला वर्ड है ड्यूबियस. ठीक है. सो ड्यूबियस, ड्यूबियस यानी कि किससे बना है? कीवर्ड क्या है इसका? डूबी. ठीक है. डूबियस से हम ले रहे हैं डूबी. वो डूबी या नहीं डूबी ये हमें डाउटफुल है, ये हमें शक है कि वो डूबी है नहीं डूबी. तो डूबी, वो डूबी कि नहीं डूबी ये डाउटफुल है. आंसर क्या हुआ? डाउटफुल. नेक्स्ट इज दिलता. दिलता, दिलता जो वर्ड है इसमें आप पढ़ेंगे पहला क्या है? डीली. सो डीली टेंट यानी कि ढीली टेंट. ढीली टेंट लगी, उससे ढीली टेंट लगी है. क्यों? क्योंकि ही इज नॉट एक्सपर्ट. उसने टेंट ढीली लगाई है. क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है. तो ढीली टेंट, ढीली टेंट. ढीली टेंट मतलब कि टेंट जो है ढीली लगी है क्योंकि ही इज नॉट एक्सपर्ट. तो ढीली क्या लगी है? ढीला टेंट, क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट एक्सपर्ट, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है. नेक्स्ट डिलीजेंट. ठीक है. डिलीजेंट क्या होता है? दिल्ली के जेंट्स. ठीक है. दिल्ली के जेंट्स क्या है? ये जेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं दिल्ली के जेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट डॉलरस. डॉलरस किससे बना है? डॉलर. डॉलर, उसका डॉलर खो गया इसलिए वो क्या हो गई थी? सैड, अपसेट. नेक्स्ट डोरमेंट. डोरमेंट जो मेरे डोर का, जो डोर पे जो मैन खड़ा है यानी कि जो गार्ड होता है ना, डोर मैन, वो क्या है? बहुत ज्यादा इनएक्टिव है. ठीक है. नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. नेक्स्ट इज अपोजिट वर्ड्स. अब करेंगे अपोजिट वर्ड्स. डिस्पोडेंसी. डिस्पोडेंसी होता है अनहैप्पी रहना. ठीक है. तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? हैप्पी. आंसर हुआ हैप्पी. ठीक है. डिस्पोडेंसी. नेक्स्ट है डिराइड. डिराइड मतलब क्या होता है बेटा? किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, उसको कहते हैं वो डिराइड. डिराइड का अपोजिट होगा बेटा प्रेज. ठीक है. नेक्स्ट होगा डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड का अपोजिट क्या होगा? कॉनकॉर्ड. ठीक है. किसी के साथ कॉनकॉर्ड में रहना, एग्रीमेंट करना, किसी के साथ मतलब मिलजुल के सांझे में काम करना, एग्रीमेंट में. नेक्स्ट डिस्पोमैनियाक. डिस्पोमैनियाक होता है जो बहुत ज़्यादा पियक्कड़ होता है, मैनियाक हो जाता है, पागल हो जाता है किसके पीछे? दारू के पीछे. सो डिस्पोमैनियाक, जिसका अपोजिट क्या होगा? टीटो टेलर. ठीक है. यानी कि मद्यपान त्यागी, जो दारू को बिल्कुल त्याग देता है उसको टीटो टोलर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट डिसअवोवर यानी कि किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, और इसका अपोजिट क्या होगा? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना. चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ. टाइप थर्ड में आप देखेंगे ये कह रहा है कि फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन. जिस पे अंडरलाइन पोर्शन है, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये अंडरलाइन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या, मतलब सेम वर्ड क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको समझना है और आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आई वुड डेस्केंट विद यू बिफोर अलाउ हिम टू गो. तो इसमें जो डेस्केंट है इसका मीनिंग बताना क्या होगा. तो डेस्केंट को बताया था दिस काइंड डिस्कस, हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते. तो डेस्केंट क्या हो जाएगा? डिस्कस करना. तो इसका करेक्ट आंसर इज डिस्कस, यानी कि आई वुड डिस्कस विद यू बिफोर अलाउ हिम टू गो, ये आंसर हो गया. आगे लिखा द लैंडलॉर्ड इम्पोज डिस्ट्रेन ऑन पुअर मैन नॉट पेइंग द रेंट. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, फोर्स, क्रिटिसिज्म एंड एक्शन फॉर सीजिंग गुड्स, ये 4 ऑप्शन दिए इसमें सही. तो इम्पोज्ड
डिस्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे होता है फोर्स, यानी किसी को मजबूरी पे फोर्स करना, मजबूर करना किसी को, इम्पोज फोर्स ऑन पुअर, तो करेक्ट आंसर शुड बी फोर्स। द नेक्स्ट वन नंबर 3 लिखा है हैड अ डिलीट्रियस इफेक्ट, मतलब यहाँ पर ही छूट गया, ही हैड अ डिलीट्रियस इफेक्ट ऑन हिज बिजनेस, उसके बिजनेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, यानी कि डिलीट्रियस को याद किया था आपने डिलीट वर्ड से, डिलीट की बनाया था, तो यानी कि डिलीट करना हार्मफुल हो सकता है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स रीड करना हार्मफुल हो सकता है, तो डिलीट से आप याद रख सकते हैं हार्मफुल, तो इसका करेक्ट आंसर शुड बी हियर हार्मफुल। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नंबर 4, सी वॉज इन अ मूड ऑफ डिस्पोडेंसी, वो है डिस्पोडेंसी के मूड में है। अब डिस्पोडेंसी बेटा क्या होता है आपको बताना है, डिस्पोडेंसी का मतलब होता है बहुत ही उदास, उदास होना, तो उदास होपलेस हो जाना, सैड हो जाना, सोरोफुल हो जाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, दलिता आर्टिस्ट, इसके दलिता पढ़ते हैं, दलिता आर्टिस्ट, दलिता आर्टिस्ट वह कैसा है, एक्सपर्ट नहीं है, अनस्किल्ड है, तो करेक्ट आंसर शुड बी अनस्किल्ड, क्योंकि वो कैसा है, अनस्किल्ड है, वो स्किल्ड नहीं है, तो कैसा हुआ, अनस्किल्ड हुआ। नेक्स्ट 7 नंबर देखेंगे आप, ही वॉज फीलिंग डायस्पेप्टिक आफ्टर मील, उसने भोजन के बाद कैसा महसूस कर रहा है, डायस्पेप्टिक महसूस कर रहा है, और डायस्पेप्टिक का मीनिंग क्या बताया था हमने आपको, याद हो शायद आपको, सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, यानी कि पेट में प्रॉब्लम या पेन को डायस्पेप्टिक कहते हैं, मतलब कैसा हो जाएगा, इसका मीनिंग बेटा हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, इंडाइजेशन से आपको जो सफरिंग होती है उसे कहा जाता है डायस्पेप्टिक, डिस्पेप्सिया से बना हुआ वर्ड है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा द चाइल्ड वाज डिशेम्बलिंग आफ्टर हिज फेलियर, डिशेम्बलिंग, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है डिसेम्बलिंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि सेम वर्ड क्या बनेगा, जब बच्चा फेल हो गया उसके बाद वो क्या कर रहा था, बीपिंग, रो रहा था, तो यहाँ इस मीनिंग क्या आ जाएगा, बीपिंग। नंबर 9 देखो, अ डेरेलिक लिव्स, अ डेरेलिक लिव्स, अब डेरेलिक क्या होता है, यानी बिना घर के जीवन व्यतीत करना, उसे होता है डेरेलिक लिव्स, विदाउट होम्स, क्या हो जाएगा, विदाउट होम, बिना घर के, यानी कि बेघर, होमलेस, इस तरह से ये बन गया। इसके बाद आपने देखा, आपने अपोजिट वर्ड को भी देखा, सेम वर्ड को भी देखा, अब हम चलते हैं आगे मैच द लिस्ट की तरफ, लिस्ट को मैच करना है, ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको आपको करेक्ट वर्ड से मैच करना है। जैसे पहले लिखा है डराकोनियन, डराकोनियन को आपने याद किया था कौन डरा, यानी कि कौन डरा, यानी क्रूअल एनिमल या वायलेंट एनिमल से डरा कौन आखिरकार, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ड्राकोनियन मतलब क्या होता है, वायलेंट या क्रूअल, इसका आपको देखना है कहाँ हो जाएगा क्रूअल या वायलेंट, ये देखिए बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, या क्रूअल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रूअल या वायलेंट। आगे देखो दिया हुआ है डोरमेंट, अब डोरमेंट क्या होता है आपको पता है, डोरमेंट मतलब इसको याद रखो, अब डोरमेंट से मेरा डोरमेंट बहुत ही लेजी है, इनएक्टिव है, पैसिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, देखो यहाँ लिखा हुआ है इनएक्टिव, आप कर सकते हैं। अगला वर्ड लिखा है डिराइड, डिराइड क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, रिडिक्यूल करना, इसका मीनिंग होता है, तो कैसे आप बनाएंगे डिराइड का, तो डिराइड का आप बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा, तो कैसे, टू रिडिक्यूल करना, तो आपका यहाँ से बन के तैयार बेटा हो जाता है। आगे लिखा डायाफेनस, और डायाफेनस को आपने किया था डायल फोन से, उसका डायल फोन बहुत ही थिन है या ट्रांसल्यूशेंट है, तो आपको फाइंड आउट करना, थिन मिल जाए, ट्रांसल्यूशेंट मिल जाए, या फिर बहुत ही स्लिम मिल जाए, ये इसके वर्ड हो सकते हैं, तो आपको फाइंड आउट ये करना है। तो कहाँ मिल रहा है आपको, ट्रांसपेरेंट लिखा है, ये ट्रांसल्यूशेंट यहाँ करेक्ट आंसर होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है तो भी चल जाएगा, लेकिन ट्रांसल्यूटेंट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है डल सेट, अब बेटा डल सेट का मतलब क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया था, डल सेट का मीनिंग समझना पड़ेगा, एग्जाम में बारी बारी पूछा जाता है, ये कई बार देखने को मिलेगा। डल सेट होता है जिसकी साउंड, जैसे आप डल झील पे गए तो वहाँ की साउंड बहुत ही स्वीट साउंडिंग होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वीट साउंड, देखो लिखा है ए नंबर पर देखेंगे, स्वीट साउंडिंग उसे बोलेंगे। आगे लिखा है डिफलकेट, अब डिफलकेट का मीनिंग इसमें पूछा गया कि डिफलकेट का मीनिंग क्या होता है, तो डिफलकेट का मतलब होता है किसी को मिसलीड कर देना, तो किसी को मिसलीड करना डिफलकेट होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे डी आंसर यहाँ देखेंगे, तो किसी को मिसलीड करना। आगे देखो लिखा डॉट एज, डॉट एज कहते हैं डॉट एज आ गई, मतलब बुढ़ापा के समय, तो बुढ़ापे के समय आदमी थोड़ा सा सटिया जाता है, कहते हैं सिंपल चाइल्डिश एक्टिविटी करने लगता है, बचपन और बुढ़ापा लगभग सेम होता है, तो इससे चाइल्डिश आप याद रख सकते हैं। तो 7 नंबर का आप देखेंगे तो चाइल्डिश से बन जाएगा, कैसा, चाइल्डिश बिहेव करना।
नेक्स्ट वर्ड है डेकेडेंस। अब डेकेडेंस का मीनिंग क्या होता है ये समझना रहेगा। डेकेडेंस जो होता है इसका जो मतलब होता है किसी चीज़ का पतन हो जाना, डिके हो जाना, किसी फॉल डाउन हो जाना, डिके हो जाना। तो इसका क्या मिल जाएगा, ये देखिए जी, फॉल या डिके, रुइन हो जाना। अब लिखा डिस्पोर्ट। अब डिस्पोर्ट को कैसे आप याद रखेंगे, हमने की भी बताया था डिस्पोर्ट। तो डिस्पोर्ट मतलब स्पोर्ट को देख के वो स्माइल करने लगा, तो यानी डिस्पोर्ट टू स्माइल करना, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट वन आप देखेंगे तो 10 लिखा है डिरेंज्ड। अब डिरेंज्ड बहुत सिंपल वर्ड है। डिरेंज्ड होता है मैड। इस वो इस पहाड़ी पर रेंजर साइकिल से क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो ये बड़ा मैडफुल एक्ट है। 5 देख लो। फिर टाइप 6 कंटिन्यू में हम करेंगे इसको। टाइप 5 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ब्स ऑफ फ्रेजेस। अब ये लिस्ट दी हुई है, वर्ड लिस्ट, इस लिस्ट से आपको फिल करना है। वी शुड नॉट आफ्टर आवर मिस्टेक बट वी शुड एक्सेप्ट इट। कह रहा है कि वी शुड नॉट, हमें नहीं करना है, क्या नहीं करना है, डिसेंबल। तो वी शुड नॉट डिसेंबल आफ्टर आवर मिस्टेक बट वी शुड एक्सेप्ट इट। हमें उनको अस्वीकार नहीं करना बल्कि उसे स्वीकार करना है। आगे लिखा टू स्पेस लिखा अ हैंडीकैप पर्सन इज शेमफुल। तो क्या करना, डिराइड करना किसी भी, किसको, ये देखिए नंबर 2 पे आ जाएगा। नंबर फर्स्ट पे आपका डिसेंबल था, नंबर 2 पे क्या है, टू डिराइड। टू डिराइड करना, डिराइड होता किसी की क्रिटिसाइज करना, हंसी उड़ाना। तो टू डिराइड अ हैंडीकैप पर्सन इज शेमफुल, किसी की मजाक उड़ाना ये बहुत ही शेमफुल एक्ट होता है। आगे लिखा हुआ थर्ड देखो, ही स्पेस कंपनी फंड। तो उसने क्या किया, ही डिफलकेटेड, उसने डिफलकेटेड किया था कंपनी फंड के साथ, ऐसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, सिगरेट स्मोकिंग इज कैसा है, बहुत ही डेट्रीमेंटल है, बहुत ही हार्मफुल है। किसके लिए हार्मफुल है, स्वास्थ्य के लिए, टू हेल्थ। आवर ब्रेन हैज़ इनॉर्मस पावर बट टू द पावर इज द डॉटेज, डॉटर चाइल्डिश स्टेज पर है जिसे कहते हैं। अ सॉन्ग संग एट द ब्यूरियल और फॉर द डेड पर्सन इज, जो सॉन्ग ब्यूरियल पर या डेड पर्सन के लिए गाया गया, इज डर्ज, उसे क्या कहा जाता है, डर्ज, शोक गीत जिसे कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो इस तरह से आपने देखे सारे आपने टाइप किए, 1 टाइप से लेके 5 टाइप तक किए, और 6 टाइप अभी मैडम कंटिन्यू करती हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। पहला है ड्रैग्स। तो ड्रैग्स क्या है, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि बेकार की, यूजलेस वस्तुएं होती हैं। तो ये वस्तु है यानी कि थिंग्स है जिसे हम टच कर सकते हैं, तो दैट इज नाउन, नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज डोंटलेस। डोंटलेस क्या होता है, एडजेक्टिव। क्यों, ये किसी की क्वालिटी बताता है, यानी कि कोई व्यक्ति साहसी है तो डोंटलेस पर्सन, यानी कि साहसी व्यक्ति। नेक्स्ट डिसेप्शन। डिसेप्शन धोखा देना, ठीक है, धोखा करना, किसी के साथ छल करना। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो ये एक नाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीजेंट, यानी कि मेहनती। मेहनती क्या है, किसी की क्वालिटी है, वह व्यक्ति बहुत डिलीजेंट है, यानी कि ये उसकी क्वालिटी है। नेक्स्ट डेलिनिएट, यानी चित्रित करना। सो ये क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को चित्रित करना, बनाना, कोई भी कार्य करना, वो क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट, यानी प्रदर्शित करना, ये भी क्या है, क्रिया है, ठीक है, वर्ब है, क्योंकि कोई भी प्रदर्शित करना, कार्य करना है। नेक्स्ट डिस्पोर्ट, यानी कि मुस्कुराना, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वर्ब, क्रिया। नेक्स्ट डोनर, दान दाता, ये नाउन आएगा, दान दाता, ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति का, डूअर का नाम है, व्यक्ति का नाम है, और वो कोई भी व्यक्ति, वस्तु किस में काउंट होती है, संज्ञा में, यानी नाउन में आती है। नेक्स्ट डिसोन, यानी कि किसी भी चीज को अपना मानने से मना कर देना, ठीक है, ये क्या है, एक क्रिया है, किसी भी चीज को अपना ना मानना। ड्यूबियसली, यानी संदेह पूर्वक। संदेह पूर्वक यानी कि ये क्या है, एक एडवर्ब।